हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एनोनिमस क्लास। ठीक है। एनोनिमस क्लास एक कोर पार्ट है जावा का, और ऊप्स का भी पार्ट है ये, मतलब ऊप्स का भी पार्ट है ये। बट है एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट है स्टिल ये बहुत यूज़ होने वाला क्लास है। और इस ये एक आपको बहुत कोर लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा हम स्टार्ट करते कोड करना। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ ये एनोनिमस क्लास क्या है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मतलब इनर क्लास, नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो ये भी वही है, एग्जैक्टली सेम है, एकदम सिंपल सा है ये। बहुत चिंदी टॉपिक है ये, एक लाइन में बोलूँ तो। सिर्फ कुछ नहीं है, एक क्लास के अंदर एक क्लास है जो कि मतलब उसका नाम नहीं है, बट आप उसको क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक क्लास के अंदर। तो उसको कहते हैं एनोनिमस क्लासेस। ठीक है। और वो एनोनिमस क्लास ऐसा होता है कि ना, मतलब वो एक मेथड के अंदर क्रिएट होता है, क्लास के अंदर, नेस्टेड वाले क्लास के अंदर ही ये हमेशा क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ये नेस्टेड क्लास ही है, नेस्टेड क्लास के अंदर नहीं, मतलब ये नेस्टेड क्लास ही है, बट उसके अंदर आप इसको क्रिएट कर रहे हो। तो मतलब आप ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब मैं कोड करूँगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। और मतलब ये है कि ना, मतलब एक टू क्रिएट ए नेस्टेड क्लास विदाउट गिविंग एन नेम। अब इसको नेम नहीं दोगे, जैसे कि आप हमेशा हम क्लास देते हैं, क्लास स्क्वायर, क्लास एनिमल, क्लास ह्यूमन। ऐसा कोई क्लास, इसका कोई नाम नहीं होगा क्लास का। ठीक है, तो हम सीधा इसको है ना, मतलब एक्सटेंड करके, सुपर क्लास को एक्सटेंड करके हम नेस्टेड में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब हम कोड करेंगे तब आपको समझेगा, बहुत सिंपल है ये। और ये क्लास, ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, मैं बताया हूँ, एनोनिमस क्लासेस एनेबल यू टू मेक योर कोड मोर कॉन्शियस। मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा और एकदम बड़ा चढ़ा के कोड नहीं, एकदम सिंपल एंड स्वीट में कंप्लीट करने वाले को कहते हैं, मतलब कंप्लीट करता है ये क्लास, तो उसको कहते हैं एनोनिमस क्लास। और ये बहुत ईजी है, रीडेबिलिटी अच्छी है, थोड़ी ईजी है। दे enable you to declare and instantiate a class at the same time। ठीक है, जब आप इसको क्लास क्रिएट करोगे, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही ये क्लास डिक्लेयर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप एक लोकल क्लासेस हो, मतलब बस एक लोकल क्लास है, जस्ट लाइक, बस इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे अभी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम कोड करते। और इसके टाइप्स क्या है कि ना, हम सुपर क्लास को एक्सटेंड करके बना सकते हैं एनोनिमस क्लास, और हम वही करेंगे यहाँ पर, और वैसे ही क्रिएट किया जाता है। एंड देन इंटरफेस में भी आप बना सकते हो, मैंने इंटरफेस वाली वीडियो बताया था, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। सो इंटरफेस में भी आप इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर आप एनोनिमस क्लास बना सकते हो। ठीक है। और एनोनिमस क्लास जो है डिफाइन एक एक्सप्रेशन के अंदर ही डिफाइन होता है, और उस क्लास को क्रिएट करने के बाद आपको एंड करना पड़ेगा सेमी कॉलन से। जब मैं कोड करूँगा तब आपको समझेगा। ठीक है, मैं ये वर्ड कितनी बार यूज़ कर लिया हूँ, आई गेस 4 to 5 टाइम मैंने यूज़ कर लिया। जब मैं कोड करूँगा तब आपको समझेगा। तो VS कोड पे चलते हैं और कोड करते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाकर रखा हूँ जावा की, जो कि एनोनिमस क्लास नाम की एक क्लास बना के रखा हूँ, जिसके अंदर मैंने मेन मेथड दे दिया हूँ। अभी हम यहाँ पर एक ऊपर क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो कि क्लास होगा, मेन नाम का क्लास होगा, मेन 3। मैं मेन 5 दे देता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें ना बहुत ज़्यादा क्लास है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फाइल भर चुकी है, मेन नाम की कितनी सारी फाइल भर चुकी है, तो उसको हमेशा फिर एरर आती रहेगी। तो मैं नाम चेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट क्लास करके, क्रिएटेड क्लास ऐसा मैं बनाता हूँ। ठीक है, वरना आपको कंफ्यूज होगा मैं क्या बोलता हूँ, क्रिएट ही बोलता हूँ। ठीक है, और उसको, ये देखो, एक काम करता हूँ, क्रिएट भी नहीं देता हूँ, मैं सीधा वीव देता हूँ, सीधा वीव देता हूँ। और यहाँ पर पैरेंथेसिस और ना करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं दे दूँगा, ठीक है, इनसाइड मेन क्लास। ठीक है, ये इनसाइड मेन क्लास है, तो ये क्लास बन गई। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे नीचे, और एक और क्लास बनाएंगे, और इसका नाम हम देंगे मेन 6। ठीक है, चलेगा ना। तो करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर हम एक क्लास बना रहे, ये देखो। इसलिए मैंने यहाँ पर क्रिएट, ऊपर मैंने क्रिएट क्लास नहीं डाल रहा था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रिएट क्लासेस। और ये मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी आप कुछ समझेगा गाइस। और मैं यहाँ पर मेन 5 लेकर
m1 ऐसा लिखकर न्यू मेन फाइल, ठीक है, मैंने डाल दिया और सेमी कॉलन एंड देन पब्लिक। ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस किया, ये देखो सेमी कॉल आई मीन करली ब्रेसेस, ठीक है, पब्लिक। और यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, और ये इसको हम मेन क्लास का जो मेथड है वही चीज़ यहाँ पर ओवरराइड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ओवरराइड क्या है। सो मैंने यहाँ पर ओवरराइड भी कर लिया मेथड को, तो मतलब अभी ओवरराइड क्या है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ओवरराइड मेथड ओवर राइडिंग वाली वीडियो में हमने देखा था बराबर। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर दे दूँगा इनसाइड, क्या कर रहा हूँ मैं, इनसाइड एंड एनोनिमस, और यहाँ पर एनोनिमस क्लास, ओके। तो मैंने दे दिया। यहाँ पर कब से एरर बता रहा है, ये क्यों एरर बता रहा है, ये देखो यहाँ पर हमें सेमी कॉलन यूज़ करके हमने क्या दिया था, m1 डॉट वीव कॉल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर आपका एरर कंप्लीट हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर एरर बता रहा है। और ये एरर देखो हम देखेंगे यहाँ पर क्यों एरर बता रहा है, ये देखो वॉइड इसे इनवैलिड टाइप ऑफ वेरिएबल वीव, इनवैलिड टाइप ऑफ वेरिएबल वीव, तो रिटर्न टाइप हो गया। ये कैसे हमें एरर दे रहा है, ये देखो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया था इसीलिए, ये देखो। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस जो है यहाँ पर ये है एनोनिमस, क्या कर रहा हूँ मैं, एनोनिमस क्लास क्रिएशन, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये जो यहाँ पर हम एक क्लास के अंदर ऐसा मेथड क्रिएशन जैसा हम यूज़ कर रहे हैं, और ये एक्सटेंडिंग कर रहा है हमारी मेन क्लास को, सुपर क्लास को। तो आप समझ रहे होंगे उसको एक्सटेंड करके, मतलब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइप हमने एक बनाया, और उसके अंदर करली ब्रेसेस डाल के हमने एक मेथड बना दिया जो कि ओवरराइड कर रही है मेन मेथड को बराबर, और इसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया। और फिर यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस एंड करके यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस आई मीन ऑब्जेक्ट को लेकर हमने मेथड को कॉल कर दिया, ओके। ये है आपका एनोनिमस क्लास क्रिएशन। तो आपको ये समझा होगा एनोनिमस क्लास कैसे क्रिएट हो रही है यहाँ पर। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन 6, आप ज़रा ध्यान से देखना, मेन 6 आपका जो ये वाला जो क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर दे दूँगा m2, ऑब्जेक्ट का नाम दे दूँगा मैं न्यू मेन 6, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर m2 को लेकर मैं हमारा ये वाला जो मेथड है, ये देखो ऑब्जेक्ट मतलब हमारे इस क्लास का जो मेथड है क्रिएट क्लासेस, वो मैं कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये आपकी एनोनिमस क्लास बन चुकी है, अभी रन होती है क्या मैं वो देखता हूँ। ये देखो रन तो हो जाएगी वैसे, और क्या प्रिंट होगा ये आप देख रहे होंगे, ये देखो इनसाइड एन एनोनिमस क्लासेस, ठीक है। तो ये है आपका एनोनिमस क्लास, और एनोनिमस क्लास इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आपके कोड एकदम सिंपल रहे, शॉर्ट रहे, और मतलब यहाँ पर आपको अलग से क्रिएशन ना दे, और यहीं पर इसको डिफ़ाइन कर दे एक क्लास के अंदर ही, उसको नेस्टेड क्लास मतलब नेस्टेड क्लास ही है वो, डिफ़ाइन कर दे, और वहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड देन मेथड सब कॉल कर ले, और ओवरराइड करके आपको जो कोड जो देना है वो यहीं पर आपका कॉल हो जाए, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन, और ये भी था। तो ये है आपका एनोनिमस क्लास। तो अभी समझ गए होंगे आप एनोनिमस क्लास कैसे क्रिएट करना है, एनोनिमस क्लास क्या है, और एनोनिमस क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल था ये, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप मैं बताऊँ तो आप इंटरफेस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मैं इंटरफेस दे दूँ, एंड देन इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस के अंदर वाली जो बॉडी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, आई मीन इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है बराबर, और उसमें कोई बॉडी नहीं होती है।
और फिर यहाँ पर हमने ये किया, बस इतना सा मैंने चेंज किया और यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो वही होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ, रन हो जाएगी वैसे, और जो है वही प्रिंट होगा, इधर वो इनसाइड एन एनोनिमस क्लास, ठीक है। तो ये था आपका एनोनिमस क्लास। और मैं आपको बता दूँ, मतलब हमने इम्प्लीमेंट करके इसे हम बनाया इंटरफेस में भी एक्सटेंड, और ये हमेशा मतलब ये एनोनिमस क्लास में ना कोई नाम नहीं होता है, सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएशन जैसा हम बना सकते हैं, मतलब बनाते हैं और वहीं पर इंस्टेंशिएट हो जाता है, ठीक है। क्लास वहीं पर बन जाती है और ये है उसके सारे कीवर्ड्स। सेमी कॉलन के अंदर ये पूरे एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा एंड देन मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एनोनिमस क्लास क्या है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।